बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे अपने घर बार में। तो चलें आज की आपको अपडेट्स देना शुरू करते हैं। अगेन सब की सब अपडेट्स आपको स्टेटमेंट्स 1 2 3 गो आपको स्टेटमेंट्स पढ़कर सुनाऊंगा जिनका सोर्स siyaset.pk है, और बारी बारी करके आपको पढ़कर सुनाऊंगा और आज साथ साथ ही तबसरा करूँगा। ठीक है, पहली स्टेटमेंट अली मोहम्मद खान साहब की है। मैं इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम देना चाहता हूँ कि जब मोदी ने अपने जहाज भेजे तो आपने देखा मरियम नवाज, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ खामोश रहे, जबकि अडयाला की काल कोठड़ी से मर्द मैदान इमरान खान ने मोदी को ललकारा। ठीक है, ये स्टेटमेंट एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्टेटमेंट अली मोहम्मद खान साहब ने दिया है, और उन्होंने उस पॉइंट को इरेज किया है कि जिस पॉइंट को आम पाकिस्तानी अवाम सोच रही है, जो कि यूथ हमारी सोच रही है, कि एक बार भी नई स्टेटमेंट मोदी के खिलाफ दिया ना मरीम नवाज साहबा ने दिया। उनका तो खैर पता नहीं, शायद उन्होंने दिया हो तो, लेकिन नवाज शरीफ साहब का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। तो इस पर यूथ भी बड़ी ज़्यादा हैरान थी कि हाँ भाई क्यों स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, आखिर आखिर ऐसी क्या बात है कि मोदी के खिलाफ कोई स्टेटमेंट ही नहीं आ रहा। ये बात उन्होंने एक तरह यूथ के जो माइंड में क्वेश्चन है वो उन्होंने प्रमोट किया है, और इसके नतायज नून लीग आगे भुगत रही है। बहुत से नतायज नून लीग को भुगतना पड़ रहे हैं। पंजाब जो कि गढ़ होता था नून लीग का, उसके अंदर से तकरीबन सफाया हो चुका है, और सब जानते हैं कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, और ये कॉन्सिक्वेंसेस इसके नून लीग को भुगतना पड़ेंगे। सब लोग याद रखेंगे कि जब पाकिस्तान और इंडिया आपस में भिड़े तो नवाज शरीफ का भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया मोदी के खिलाफ, बल्कि इमरान खान साहब ने हर मुहाज पर पाकिस्तान का दिफा किया, और पार्टी को भी, अपने पार्टी वर्कर्स को भी ये हिदायत दी थी कि आप हर हाल में अपनी फ़ौज के साथ खड़े हों, जिसका जिसका बारे में कल हमारे आर्मी चीफ हमारे फील्ड मार्शल लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब ने, उन्होंने भी कल इस बात का अपनी जो इशाया उन्होंने दिया था, जो दावत उन्होंने दी थी सबको, उसमें भी उन्होंने एतराफ़ किया कि हमारे जो यूथ है, जो हमारे नौजवान हैं, उन्होंने जो भारतीय प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पर चल रहा था उसके खिलाफ हमारा भरपूर साथ दिया और उसको नाकाम किया है। ठीक है, और आगे चलते हैं जी। आगे जी हामिद मीर साहब का एक स्टेटमेंट है। ठीक है, अगेन सोर्स siyaset.pk है। ठीक है, आपको पढ़ कर सुनाता हूँ। ये जी कोई डॉक्टर यूनुस भट्ट नाम का कोई शख्स है। आगे जी हामिद मीर साहब का स्टेटमेंट है, पढ़कर सुनाता हूँ आपको। डॉक्टर यूनुस भट्ट ने शहबाज शरीफ को वो पंखा करार दिया है जो चलता ज़्यादा है पर हवा कम देता है। इमरान खान वो पंखा है जो चलता नहीं लेकिन हवा बहुत देता है। अब डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब कौन है ये मैं नहीं जानता, बहरहाल इनकी फ़ोटो लगी हुई है और मैं कोशिश करूँगा इधर भी लगा दूँ। ठीक है, और क्या कहते हैं, ये भी स्टेटमेंट एक उन्होंने अच्छा स्टेटमेंट दिया है। डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब के जो स्टेटमेंट हैं उनको वो प्रमोट कर रहे हैं हामिद मीर साहब, और इसका मुझे कोई लॉजिक इसका मुझे समझ नहीं आया, सिवाय इस मतलब के कि इमरान खान साहब ज़्यादा फ़ायदेमंद इंसान है बनिस्बत शहबाज शरीफ के। ठीक है, और आगे चलते चलते हैं जी। अगेन आगे हामिद मीर का एक कॉलम है, वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। डॉक्टर यूनुस भट्ट ने लिखा है कि जैसे शहबाज शरीफ समझता है कि वो वाकई वज़ीर-ए-आज़म है, ऐसे ही चाहत अली खान समझता है कि वो सिंगर है। यानी कि डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब ने शहबाज शरीफ को चाहत अली खान साहब के साथ तशबीह दे दी है और उनको भी उन्हीं के जैसा करार दिया है। और इस बात के पीछे बहुत लंबी लंबी इसकी एक्सप्लेनिटीज़ हो सकती हैं, मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन मैंने इसमें इज़्ज़त हमारी भी और इज़्ज़त सब लोगों की है। ठीक है, और आगे चलते हैं। आगे एक स्टेटमेंट है, बड़ा ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है एहसन इकबाल साहब का। ठीक है, और उन्होंने कहा है कि कर्ज लेकर मैशत नहीं चल सकती, टैक्स देना पड़ेगा। एहसन इकबाल साहब, आपसे मैं इस मुल्क का एक शहरी होने के नाते एक सवाल करता हूँ कि हम तो एक तरह अपनी सांस पर भी, ये जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इस वक्त, जो मैं सांस ले रहा हूँ, ये हम तो एक तरह इसका भी टैक्स देते हैं। आप या तो मुखातब करके बड़े हलकों में को कहें ना, कि जिनके बड़े बड़े कारोबार हैं उनको कहें आप कि ऐसे नहीं चल सकता, टैक्स दें। हम गरीब आवाम तो आगे टैक्स की चक्की में पिस रहे हैं। हम तो एक तरह ये जो सांस हम ले रहे हैं इसका भी हम टैक्स देते हैं एहसन इकबाल साहब। और मेरे ख्याल में जो अब की बार जो बजट बनेगा, मुल्की तारीख में का बदतरीन बजट होगा, कि जिसमें IMF खुद इंटरवीन कर रहा है और कह रहा है कि फ़लाँ चीज़ हमसे पूछ कर तय करो।
जब आप, जाहिर सी बात है, लोगों से कर्जे ले लेकर, वाकई से ये बात तो आपने बिल्कुल सही की कि मईशत कर्जों पर चल रही है। जब आप कर्जे लेकर अपनी मईशत और अपना बजट तय करते हैं तो फिर वो आगे इंटरव्यू नहीं करेंगे आपको। जब वो आपको पैसा दे रहे हैं तो आपसे अपनी शराइत भी मनवाएंगे। और ऐसा इकबाल साहब, टैक्स तो हम बहुत ज़्यादा देते हैं। टैक्स तो इधर हम सांस लेने का भी टैक्स दे रहे हैं ऐसा इकबाल साहब। और आपसे मेरी गुजारिश है कि बड़े हलकों को, कि जो बड़े बड़े कारोबार करते हैं, बड़े बड़े कारोबार करते हैं जिनकी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनसे कहेंगे टैक्स दे। हम आम तो आपको हर चीज़ पर टैक्स देते हैं, ये सांस पर भी टैक्स दे रहे हैं आपको। बस यही थी कुल मिलाकर एक बात। जी नेक्स्ट, अगली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ये आगे फिर डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब ही हैं। इन्होंने कोई फैसल वापडा के बारे में भी कोई स्टेटमेंट इन्होंने दिया हुआ है, जिसको हामिद मीर साहब ने आगे यहाँ पहुँचाया है। आगे फिर हामिद मीर साहब का एक स्टेटमेंट है, वो डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब को बड़ा प्रमोट करते हुए नजर आ रहे हैं। आगे फिर डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब के बारे में इन्होंने कुछ लिखा है। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस भट्ट ने फैसल वापडा के मुतल्लिक लिखा है कि इसकी सियासत जूस के इस खाली डब्बे जैसी है जिस पर पाँव मारने से कोई जख्मी नहीं होता, लेकिन पटाखा दूर तक सुनाई देता है। फैसल वापडा वो फिल्मी हीरो है जो खुद ही महबूबा को अगवा करता और फिर खुद ही इसे छुड़ाने पहुंच जाता है। हामिद मीर। अब ये मुझे तो तहकीक करनी पड़ेगी कि ये डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब है कौन। मैंने आज से पहले इनका नाम नहीं सुना। स्टेटमेंट्स काफ़ी मज़े के इन्होंने दिए हैं, और हामिद मीर साहब जो इनको आगे प्रमोट कर रहे हैं वो भी कुछ ना कुछ इन स्टेटमेंट्स के ज़रिए कहना चाह रहे हैं कौम से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज के ये स्टेटमेंट्स आपको मज़ा आया होगा मेरा इन पर तजिया सुनकर। और बस ऐसे ही काम चलता रहेगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है गाइस, जिसकी वजह से मैं क्या कहते हैं वीडियोज़ नहीं बना पा रहा। आप मेरा पसीना चेक कर लें कि मैं इस वक्त किस हाल में बैठा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातों की समझ आ रही होगी। और जहाँ तक रही बात ये जो हमारे प्रोडक्ट्स जो आने वाले हैं बरीद के नज़दीक, और कुछ चीज़ें जो हम लिस्ट करने वाले हैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर ही, इधर छोटा सा मैं ऐड लगाऊंगा, आप उनको देखकर हमें ऑर्डर उनका दे सकते हैं और हम आपको आगे वो डिलीवर करेंगे, TCS करेंगे। ठीक है, तो बस यही था आज का छोटा सा वीलॉग। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।